तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे जिसमें 5 पार्ट दिया गया है। आज हम पाँचों को देखेंगे। देखिए हर पार्ट में खाली स्थान दिया गया है, उसी खाली स्थान को भरना है। जिसमें से पहला सवाल है 2 खाली स्थान 26। चलिए समांतर श्रेणी में खाली स्थान भरना है तो इसमें जो चीज़ हमको दिया है उसको लिख लेंगे और उसके बाद जो ज्ञात करना होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। चलिए हमको क्या दिया है, देखिए पहला पद दिया है यानी a बराबर 2 दिया है। उसके बाद पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यानी हमको तीसरा पद भी दे दिया है 26। हमको कौन सा पद निकालना है तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं a2। ठीक है, तो जो चीज़ दिया है उसके सहायता से हम इस खाली स्थान को भरेंगे। चलिए देखिए यहाँ a3 बराबर लिखा है 26 यानी 26। तो a3 बराबर है 26। a3 को मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। a3 को हम लिखते थे तीसरा पद, a3 का मतलब तीसरा पद, तो a3 को लिखते थे a + 2d इक्वल टू दिया है 26 यानी 26। तो देखिए a का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है तो a की जगह पर a का मान भर देंगे 2 + 2d इक्वल टू 26। अब 2d बराबर 26, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। अब देखिए ये 12 बार में कट जाएगा तो d बराबर आ गया क्या 12। d मतलब सार्वंतर यानी डिफरेंस। हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद यानी a2 निकालना है। आपको पता है कि a2 को कैसे लिखते हैं, तो a2 को हम लिखते हैं a + d। तो a का मान है 2 और d हमने अभी निकाला है 12, तो टोटल हो जाएगा क्या 14। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या भरेंगे 14। तो इस तरह से पहला पार्ट हल होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है खाली स्थान दिया है आपके बुक में, पहले खाली स्थान दिया है, उसके बाद 13, फिर खाली स्थान दिया है और उसके बाद 3 दिया है। चलिए जो हमको दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। हमको देखिए ये यहाँ होगा तो जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी हमको दूसरा पद और चौथा पद दिया है, यानी हमको a2 बराबर 13 दिया है और चौथा पद यानी a4 बराबर 3 दिया है। ठीक है, इसी दोनों के सहायता से हम इस खाली स्थान को भरेंगे। चलिए देखिए a2 को आप क्या लिख सकते हैं, a + d बराबर कितना है 13, तो इसको समीकरण नंबर कर लीजिए 1। a4 को क्या लिख सकते हैं, a + 3d बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब देखिए दोनों को हल कर लीजिए। देखिए इसको कटाएंगे तो ये चिन्ह बराबर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब बराबर चिन्ह वाले को काटते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -3d में से 1d चला जाएगा तो यह हो जाएगा -2d और बराबर 13 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए अब यहाँ काट दीजिए, 2 से 5 बार में कट जाएगा तो d बराबर ये माइनस उस साइड में चला जाएगा तो -5। ठीक है, अब देखिए d का मान जो आया है यानी जो डिफरेंस आया है, अब यहाँ हमको a का मान निकालने के लिए d का जो मान है उस समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख सकते हैं तो a का मान निकल जाएगा। चलिए हम पहले में रखते हैं तो लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो हल कीजिए। देखिए तो समीकरण 1 है a + d की जगह पर लिखेंगे -5 और बराबर 13, तो a प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -5 बराबर 13, तो a बराबर -5 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 पहले से है, ये जाके हो जाएगा +5, तो a बराबर हो जाएगा
18। हमको देखिए पहला पद निकालना है, पहला पद ए होता है तो ए का मान क्या आ गया 18, तो इसमें भरेंगे 18। उसके बाद A3 निकालना है तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू आया है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान आया है -5। ठीक है, तो 18 प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और उसके बाद 5 दूना के 10। 18 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा 8, तो दूसरे बॉक्स में भरा जाएगा 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हल होगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। चलिए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट में पहले 5 दिया है, फिर बॉक्स बना दिया, फिर से बॉक्स बना दिया, उसके बाद दिया है 9 सही 1/2। चलिए देखिए, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। यानी पहला पद हमको मिला है यानी a बराबर मिला है 5। दूसरा पद और तीसरा पद हमको निकालना है यानी A2 बराबर क्वेश्चन मार्क और A3 बराबर क्वेश्चन, माने A2 और A3 हमको निकालना है। यानी A4 हमको दिया है तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए 9 दूना के 18 और 1 19/2। चलिए, जो हम दिया है ये चीज़ दिया गया है, इस चीज़ का हम सहारा लेके इस बॉक्स को भरते हैं। चलिए A4 दिया है तो A4 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 3D और बराबर 19/2। चलिए A का वैल्यू हमको मिला हुआ है 5, तो प्लस 3D बराबर 19/2, तो 3D बराबर 19/2। इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3D बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये 19 हो जाएगा माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 और 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 3D इक्वल टू 19 में से 10 गया 9 बटे में 2। अब 3 उधर उस साइड में भेजेंगे तो 9/2 गुणे 3 हो जाएगा, ये इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, तो D बराबर 9/3 दूना के 6। तो ये आ गया हमारा D का मान। ठीक है, तो जो D का मान आया है इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब हमको क्या निकालना है A2, तो A2 निकालने के लिए A प्लस D लिखते हैं। तो A का मान क्या है देखिए 5 प्लस D का मान अभी हमने क्या निकाला 9/6। इसका एलसीएम ले लीजिए 6, अब इसको 30 हो जाएगा, 6 5 30 प्लस ये 9। ठीक है, तो हो जाएगा 39 यानी 39/6। अब 39/6 रहने दीजिए, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए यानी मिश्रित भिन्न में। तो 39 में 6 का डिवाइड कर दीजिए, 6 6 का 36 और ये 3, तो 6 सही 3/6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो 6 सही 1/2। तो इसमें भरा जाएगा 6 सही 1/2। अब इसकी बात देख लेते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, यानी A3 हमको निकालना है। चलिए A3 हम निकाल लेते हैं इसको। चलिए A3, तो A प्लस 2D, तो A का मान क्या है 5 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है, D का मान अभी हम लोगों ने क्या 9/6 निकला था शायद, 9/6। ठीक है, तो देखिए 2 3 6, 5 प्लस 9/3, 3 3 के 9, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो इसमें भरा जाएगा 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट हल होगा। आइए हम अगला पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट तो हो गया, चौथा देख लेते हैं। -4, उसके बाद बॉक्स, फिर बॉक्स बनाया है, फिर बॉक्स बनाया है, उसके बाद दिया है 6। चलिए
यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद और छठवां पद। हमको ए यानी पहला पद दिया है -4 और छठवां 1 2 3 4 5 6 यानी छठवां पद यानी A6 बराबर दिया है क्या 6। इसी दोनों का सहारा लेकर हम इस बॉक्स को फिल करेंगे। चलिए यानी भरेंगे। A6 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए, बोलिए। A + 5D लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है बराबर 6। देखिए A का मान हमको दिया है क्या -4, भर लेते हैं। उसके बाद +5D = 6। -4 जो है ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5D = 6 और +4, तो 5D = 6 4 10। अब देखिए 5 दूना के 10, तो D का वैल्यू क्या आ गया 2 और A का वैल्यू कितना है -1। देखिए दूसरा पद हमको निकालना है यानी A2 निकालना है, तो A2 को हम क्या लिखते हैं A + D। A का मान क्या है -4 प्लस D का मान क्या आ गया 2। अब इसमें से घटा देंगे, -4 में से 2 चला जाएगा तो -2 यानी पहले वाले बॉक्स में भरेंगे -2। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा पद यानी A3 निकालना है, तो A3 को हम क्या लिखते हैं A + 2D। तो A का मान क्या है -4 + 2 × D का मान क्या है 2। देखिए -4 और प्लस 2 दूनी के 4, प्लस माइनस ख़त्म होकर क्या आ गया 0। दूसरे बॉक्स में क्या भरेंगे 0। चलिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी अब चौथा पद निकालना है यानी A4। तो A4 को हम लिखते हैं A + 3D और A4 = A का मान है -4 + 3 × D का मान है 2। तो -4 + 3 दूना के 6, अब 6 में से 4 गया 2, तो इसमें क्या भरेंगे 2। चलिए इस साइड में लिख लेते हैं यहाँ पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए देखिए A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D। चलिए A का मान -4 प्लस 4 × D का मान 2, तो -4 प्लस 4 दूना के 8, 8 में से 4 गया 4, तो इस बॉक्स में क्या भरेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से चौथा पार्ट हल होगा। आइए हम अब अगला पार्ट देखते हैं। इसको हम पहले नोट करेंगे। तो A2 दिया है, दूसरा पद यानी A2 = 38 दे दिया है, और 1 2 3 4 5 छठा पद यानी A6 बराबर हमको दिया है -22। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, समीकरण में इसको चेंज कर लेंगे। A2 को हम क्या लिखते हैं A + D = 38, समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। और A6 को क्या लिखेंगे A + 5D = -22 = समीकरण नंबर 2। चलिए अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटा देते हैं, तो माइनस या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा, तो यहाँ -5D में से 1D जाएगा तो -4D। अब ये देखिए जोड़ लीजिए इसको, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6। देखिए 15 चौके 60, ये माइनस उस साइड में चला जाएगा तो D = -15। अब A का मान निकालने के लिए ये जो D का मान आया है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं A है प्लस D का मान कितना आया -15 = 38। चलिए A प्लस में माइनस का गुणा होगा, -15 = 38, ये -15 उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A = 38 + 15, तो A = 8 5 13, 3 3 4 1 5, A का मान आ गया 53। चलिए अब हम निकाल लेंगे, पहला पद कितना आ गया 53, पहला पद A होता है तो A का वैल्यू कितना आ गया 53। अब हमको तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा के लिखिए A3 को आपको मालूम है कि हम क्या लिख सकते हैं, तो A + 2D। तो A का मान आया है 53 + 2 × D का मान कितना आ गया
देखिए तो डी का मान आया है -15, तो ये 53 प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -15 दूना के 30, और 53 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23। चलिए तो इसमें भर लेंगे हम 23 और मान आगे निकालते हैं। ए का मान और डी का मान -15 है, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं डी बराबर -15। इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मिटा के अगला मान निकालेंगे हम। चलिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकालना है A4, तो A4 को हम लिखते हैं A + 3D। ए का मान कितना 53 + 3 इंटू डी का मान -15, तो 53 प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -15, तो यहाँ हो जाएगा 45, और 53 में से 45 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। तो इस बॉक्स में भरेंगे क्या 8। ठीक है। चलिए अगला एक पार्ट दिया है A5, तो A5 को हम लिखेंगे A + 4D। पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद A5 को हम लिखते हैं A + 4D। A का मान है 53 + 4 इंटू डी का मान है -15। तो देखिए 53 प्लस में माइनस का गुणा होगा -15 चौके 60। अब देखिए -60 में माइनस का चिन्ह लगेगा, -60 में से 53 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7, तो माइनस हो जाएगा 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट हल हो गया। ठीक है, धन्यवाद।